सुना अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर हम एक सेंटेंस गिवन है, द कैट इज हाइडिंग डैश द बेड। तो सबसे पहले अगर हम लोग ऑप्शन नंबर ए को देखें तो वो है हमारे पास इन, तो क्या हम ये बोल सकते हैं द कैट इज हाइडिंग इनसाइड द बेड। ठीक है, इन तो बोल नहीं सकते, इनसाइड ही बोल सकते हैं, बट इनसाइड जो है वो अप्रोप्रिएट फॉर्म नहीं है टिपिकली कैट के लिए कि वो बेड के अंदर जो है वो छुपे। ठीक है ना, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें ऑन की, द कैट इज हाइडिंग ऑन द बेड। ठीक है, तो ऑन भी जो है वो भी हमारे पास क्या है, ऑन द टॉप ऑफ द बेड हम बोल सकते हैं कि जो है द कैट इज हाइडिंग ऑन द टॉप ऑफ द बेड, बट यहाँ पर वैसा नहीं है। यहाँ पर हमारे पास बाकी का जो है वो सेंटेंस नहीं मिला, जैसे कि उन्होंने गिवन हो कि द कैट इज हाइडिंग डैश टॉप ऑफ द बेड, तो यहाँ पर वैसा नहीं गिवन। ठीक है, और तो हम लोग ये वाला भी जो है वो नहीं सजेस्ट कर सकते ना। अगर यहाँ पर देखिए अंडर, तो यहाँ पर हमें गिवन है द कैट इज हाइडिंग अंडर द बेड, सो दिस इज द वेरी टिपिकल फॉर्म ऑफ हाइडिंग द कैट। सो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, अंडर, जो कि करेक्ट प्रपोजिशन है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि कैट की लोकेशन कहाँ है, वो है बिलो। ठीक है, सो दिस इज द प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। ठीक है, अब नाउ यहाँ पर हम लोग बेड की बिटवीन की बात करें, सो द कैट इज हाइडिंग बिटवीन द बेड, तो ऐसा तो हमारे पास जो है वो जो है हमारे सेंटेंस को जो है वो क्या कर रहा है, स्पेसिफाई नहीं कर रहा। सो दिस इज ऑल्सो नॉट आवर चॉइस। सो आपने हर चॉइस को अच्छे तरीके से देखना है, अच्छे तरीके से इसको सजेस्ट करना है कि कौन सा यहाँ पर जो है करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रीपोजिशन यहाँ पर लगेगा। So now question number 5 में हमारे पास सेंटेंस है, she always speaks the truth and is known for her dash। यानी वो तो जो है हमेशा सच बोलती है और वो जानी जाती है किस चीज़ के लिए जानी जाती है, मतलब यहाँ पर नॉन फॉर हमें बता रहे जो है वो क्वालिटी बतानी है कि वो उसकी क्वालिटी क्या है जिसके लिए जो है उसको सब जानते हैं। तो अगर हम लोग ऑप्शन नंबर ए देखें, दिस इज द ऑनेस्टी, दैट सेकंड इज ऑनेस्ट एंड थर्ड इज ऑनेस्टली एंड डी इज डिसऑनेस्टी। तो अगर हम लोग डिसऑनेस्टी को देखें तो वो नहीं जाएगी कि वो हमेशा सही बोलती है, ठीक है ना, वो हमेशा ट्रुथ बोलती है, तो डिसऑनेस्टी सबसे पहले हमारे पास जो है वो ऑप्शन से हट जाएगा। ठीक है ना, ऑनेस्टली अगर हम लोग यहाँ पर ऑनेस्टली की बात करें तो वो जो है हमारे पास क्या है, वो हमारे पास एक एडवर्ब है जो कि अप्रोप्रिएट नहीं है फॉर दिस, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम बता रहे हैं क्वालिटी को। ठीक है ना, कि उसकी क्वालिटी क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी ऑलवेज हमने बाहर कर दिया उसको रेस से। अब यहाँ पर जो है दो ऑप्शंस बचे हैं हमारे पास, एक है ऑनेस्ट और दूसरा है ऑनेस्टी। अगर हम लोग ऑनेस्ट को देखें तो ये हमारे पास एक एडवर्ब है। ठीक है ना, अच्छा इसके सामने जो है आप मेंशन कर सकते हैं कि ये कौन सा है। मैंने ये वाला क्या बताया था, ऑनेस्टली, जो कि था हमारे पास एक एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब, और ये है हमारे पास एडजेक्टिव। ठीक है, और ये वाला क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास एक नाउन। ठीक है, लेकिन ये जो है हमारे पास क्या है, ऑफ कोर्स वो ट्रुथ बोलती है, तो इसलिए हमने इसको सबसे पहले बाहर कर दिया क्योंकि ये फिर इसकी क्वालिटी में नहीं आएगा। सो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे पास ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी हमारे पास एक करेक्ट नाउन है, ये भी यहाँ पर हमारे पास एज अ नाउन यूज हो रहा है। सो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए, शी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ एंड इज नॉन फॉर हर ऑनेस्टी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट बना गया है। इस तरह से आपने हर ऑप्शन को बार बार जो है वो सजेस्ट करना है कि भाई ये क्यों यहाँ पर मैं यूज़ नहीं कर रहा या नहीं कर रही। ठीक है, ही और शी दोनों, एंड आपको पता होना चाहिए कि कौन सा यहाँ पर, अगर यहाँ पर ऑनेस्ट है तो ये एडजेक्टिव है, ऑनेस्टली है तो ये एडवर्ब है, अगर डिसऑनेस्टी है तो ये एक नाउन है। सारी चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये जितने भी नाउन के पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ऑफ कोर्स ये हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर आप 5 ले लें, 5 प्लस विल बी द करेक्ट क्लास। पढ़ते तो ये 5 क्लास से हैं, बट ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होते हैं। ठीक है, इनकी डेफिनेशन एक लाइन की होती है, बट इतनी मुश्किल होती है कि वो हम लोग ना तकरीबन आई थिंक जितनी हम लोग सेकेंड ईयर तक ये पढ़ते हैं, तो तकरीबन ले लें आप इसको 8 साल 9 साल। ठीक है, लेकिन तब भी जो है ये इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से सबको याद नहीं होते। ठीक है ना, उर्दू में ना इंग्लिश में, उर्दू में वो सिम्फिल वगैरह होते हैं। ठीक है, एंड इंग्लिश में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव एक्सेट्रा जितने भी टाइप्स हैं इसके। ठीक है ना, होते आसान है लेकिन याद कभी भी नहीं होते।
लेकिन आपको इसकी जो है ट्रिक्स याद करनी होंगी और उसी से जो है आपको ये याद होंगे, तो अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। So question number 6, choose the word that is most nearly opposite in the meaning of abundant. Abundant अगर आपको याद हो, हमने इसका जो है लेवल 1 में एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने शायद इसकी मीनिंग देखी थी, ठीक है ना। सो जिन ने लेवल 1 की सीरीज देखी है तो होप कि उनको अब इसकी मीनिंग जो है वो याद होंगी, और जिन्होंने नहीं देखी तो लेट्स डिस्कस इट अगेन। सबसे पहले यहाँ पर है हमारे पास स्कैरी, ऑप्शन नंबर ए है, और यहाँ पर अगर हम लोग जो है वो स्कैरी की मीनिंग देखें तो हमारे पास इनसफिशिएंट आती है, ठीक है ना। सो नोट डाउन कीजिए साथ साथ, और जो है जितनी मीनिंग्स आप अपने पास नोट डाउन करेंगे और उसको पढ़ेंगे तो उतना ही आपको हेल्प देगा इन इंग्लिश सेक्शन, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास है इनसफिशिएंट, ठीक है, और हम लोग इसके लिए एक और मीनिंग भी जो है वो देख सकते हैं जो कि हमारे पास है शॉर्ट सप्लाई, ठीक है ना, शॉर्ट सप्लाई। ना अगर हम लोग प्लेंटीफुल की मीनिंग देखें तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है हमारे पास एबंडेंट, ठीक है, मतलब ये इसकी मीनिंग है फुल, एबंडेंट। और हम लोग इसको बोल सकते हैं इन लार्ज क्वांटिटी, ठीक है ना, लार्ज क्वांटिटी, क्वांटिटी, सही ना। अगर हम लोग यहाँ पर एक्सेसिव का देखें तो एक्सेसिव का मतलब यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, वो होगा मोर देन नेसेसरी, ठीक है। सो मोर देन नेसेसरी, एंड ये जो है हमारे पास क्लोज मीनिंग है किस चीज़ की, एबंडेंट की, क्लोज। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं क्लोज, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग जो है एम्पल की बात करें तो ये है हमारे पास क्या, ये है हमारे पास इनफ और मोर देन इनफ होता है इसका मतलब, ठीक है, ENOUGH, इनफ और मोर देन इनफ, ठीक है। और ये जो है हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सिमिलर है टू द अबंडेंट, सिमिलर। और अगर हम यहाँ पर बात करें, उन्होंने हमें बोला है मोस्ट नियरली ऑपोजिट मीनिंग, ठीक है ना। सो मतलब हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर, स्केर्स आएगा, ठीक है ना, जो कि इनसफिशिएंट होता है, और शॉर्ट अप्लाई होता है जो कि हमारे पास क्या है, ऑपोजिट मीनिंग है, वो भी नियरली ऑपोजिट मीनिंग। अब देखिए यहाँ पर अबंडेंट लार्ज क्वांटिटी है, यहाँ पर शॉर्ट सप्लाई है, यहाँ पर लार्ज क्वांटिटी है, तो नियरली हमारे पास क्या हो गया, ऑपोजिट मीनिंग आ गई। तो ये सारी जो है चीज़ें अपने पास नोट डाउन कर लें अच्छे तरीके से। सो शी स्टडीड हार्ड डैश शी पास द एग्ज़ाम। यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं हमारे पास। सबसे पहले अगर हम लोग फर्स्ट जो है एग्जाम्पल कह रही हूँ, 4 ऑप्शन हैं हमारे पास। यहाँ पर अगर हम लोग फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो बट अगर हम लोग यहाँ पर लगाएं, शी स्टडीड हार्ड बट शी पास द एग्ज़ाम, तो अगर बट जो है हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर, इनकरेक्ट आएगा, बिकॉज ये इंडिकेट कर रहा है कॉन्ट्रास्ट को, ठीक है ना, जो कि अप्रोप्रिएट नहीं है फॉर दिस सेंटेंस। और अगर हम यहाँ पर और की बात करें तो ये हमारे पास इंडिकेट कर रहा है चॉइस को या फिर अल्टरनेटिव को, ठीक है ना, CHOISE, ठीक है ना, CE, सॉरी, चॉइस और अल्टरनेटिव को, अल्टरनेटिव, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर बात करें एंड की तो ये सिंपली जो है एड्स कर रहा है इंफॉर्मेशन विदाउट इंडिकेटिंग काज और इफेक्ट और रिलेशन, ठीक है ना। और अगर हम लोग यहाँ पर सो की बात करें तो सो एक करेक्ट कंजक्शन है टू शो अ काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन स्टडी हार्ड और पासिंग द एग्जाम, ठीक है ना। सो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे कि एक करेक्ट कंजक्शन है, कंजक्शन, ठीक है। और ये जो है हमें शो नहीं कर रहा, नॉट शोइंग द करेक्ट, जो है हम क्या बोल सकते हैं, काज और इफेक्ट ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है। और ये जो है बिल्कुल सही काज और इफेक्ट शो कर रहा है फॉर द रिलेशनशिप कि उसने स्टडी हार्ड किया और फिर वो उसने पास कर दिया एग्जाम को। तो करेक्ट वन हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर डी, सो शी स्टडीड हार्ड सो शी पास द एग्जाम। So this is the dash book I have ever read. Of course I don't like reading book, but ये एक sentence है,
सो मुझे जो है ये बुक्स रीड करना बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे सिर्फ मैथ की बुक जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने काफ़ी ज़्यादा मैथ्स की कलेक्शन की हुई है बुक्स की, ठीक है। सो यहाँ पर जो है रीडर्स की बात हो रही है, जिन जिन को बुक्स रीडिंग करना पसंद है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कौन कौन जो है वो बुक्स रीड करता है। कोई भी बुक हो सकती है, नॉवल वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है ना। काफ़ी ज़्यादा लोग नॉवल वगैरह पढ़ते हैं। मेरी जितनी भी फ्रेंड्स हैं उसमें से सिर्फ एक मैं ही हूँ जो कि नॉवेल्स वगैरह नहीं पढ़ती, बिकॉज आई डोंट लाइक रीडिंग। और मैं सिर्फ मैथ की बुक्स की कलेक्शन करती रहती हूँ। तो आप मुझे बताइएगा मैथ्स की कौन सी ऐसी बुक है जो आपको लगता होगा मेरे पास नहीं है, तो मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा, उसका नाम और ऑथर का नाम मैं वो भी जो है अपने पास कलेक्ट करूँगी। साथ ही यहाँ पर जो है हमारे पास दिस इज़ द डैश बुक आई हैव एवर रीड की बात हो रही है। तो अगर हम लोग मोर इंटरेस्टिंग फर्स्ट ऑप्शन को देखें तो मोर इंटरेस्टिंग हमारे पास नहीं आएगा, बिकॉज क्यों? मोर का मतलब है यहाँ पर कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है, कंपैरेटिव फॉर्म है, कंपैरेटिव फॉर्म, ठीक है। तो ये हमारे पास एक कंपैरेटिव फॉर्म है जिसमें हम लोग दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, बट यहाँ पर हम दो चीज़ों को कंपेयर नहीं कर रहे, सो हम यहाँ पर ये चीज़ जो है वो यूज़ नहीं करेंगे। अब अगर मोस्ट इंटरेस्टिंग की बात हो रही है तो ये हमारे पास है सुपरलेटिव फॉर्म, ठीक है। क्या है हमारे पास? सुपरलेटिव फॉर्म, ठीक है। सो अगर आपने इन फॉर्म्स के नाम नहीं सुने तो अभी जो है इसको अपने पास इसकी जो है डेफिनेशंस को रखिए, ताकि आपको जो है इसका पता चले कि कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं। तो ये हमारे पास सुपरलेटिव फॉर्म है ऑफ द एडजेक्टिव, जिसमें हमारे पास इंटरेस्टिंग जो है वो क्या बता रहा है, वो यूज़ हो रहा है कंपेयरिंग मोर देन टू आइटम्स के लिए, ठीक है ना। मोस्ट इंटरेस्टिंग यानी ये जो है मोर देन टू की बात हो रही है, मोर देन टू। और ये सिर्फ क्या कर रहा है, मोर जो होता है वो सिर्फ टू के लिए यूज होता है, ठीक है ना। कंपैरिजन बिटवीन टू, ठीक है। और ये मोर देन टू के लिए होता है ना। अगर हम लोग इंटरेस्टिंग को देखें तो इंटरेस्टिंग जो है हमारे पास ग्रामेटिकली यहाँ पर स्टैंड नहीं करेगा करेक्टली। और अगर हम लोग मच इंटरेस्टिंग की बात करें तो मच जो होता है यूज होता है नॉन कंपेरेबल एडजेक्टिव के लिए, ठीक है, नॉन कंपैरेबल एडजेक्टिव, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम लोग सारी बुक्स को जो है वो कंपेयर कर रहे हैं विद दिस वन जिसकी बात हो रही है, ठीक है। जैसे कि हम लोग थॉमस कैलकुलस यहाँ पर ले लें, उसकी बात हो रही है, तो मैं बोलूँगी कि थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन जो है वो हमारे पास जितनी भी मैंने मैथ्स की बुक पढ़ी है उसमें से सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो मैं फिर यहाँ पर अपनी थॉमस कैलकुलस की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कहाँ होगा, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट होगा। दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक आई हैव एवर रीड, ठीक है। सो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में बात करें, नाइदर द बॉयज हैज डन डैश होमवर्क, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास जो है नाइदर द बॉयज जो है, नाइदर द बॉयज जो है ये क्या है, हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है। सो द प्रोनाउन दैट एग्री विद इट शुड बी ऑल्सो सिंगुलर, ठीक है। अगर ये हमारे पास एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसमें जो हम लोग पुट करेंगे वो भी हमारे पास एक सिंगुलर होगा, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, हमारे पास सबसे पहले हिज है, तो हिज जो है हमारे पास क्या है, हिज हमारे पास एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सो सिंगुलर, ठीक है। सो ये जो है हमारे पास ऑफ कोर्स करेक्ट भी है। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो सिंगुलर इज जो है करेक्ट प्रोनाउन फॉर द सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। ही हिज ये सेकंड जो है प्लूरल फॉर्म ऑफ सिंगुलर है, ठीक है ना, मतलब सेकंड फॉर्म ऑफ हिज है, सेकंड फॉर्म ऑफ क्या है, पर्सन है, ठीक है ना। तो और ये करेक्ट क्यों है और बाकी वाले इनकरेक्ट क्यों हैं वो भी बताते हैं। तो देयर की बात अगर हम करें तो देयर हमारे पास एक प्लूरल है प्रोनाउन, ठीक है ना। क्या है हमारे पास, प्लूरल है, प्लूरल, ठीक है, प्लूरल प्रोनाउन, ठीक है। और ये जो है हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ नहीं जाता, ठीक है। और अगर हम लोग हर्स की बात करें तो ये हमारे पास सिंगुलर प्रोनाउन है, ठीक है, ये हमारे पास सिंगुलर प्रोनाउन है, ठीक है ना। और ये भी हमारे पास जो है फीमेल्स के लिए